Hello everyone, welcome to Yes Bio again. In the previous video we have done about the structure of flower, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम दो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक फ्लावर के अंदर होते हैं। अब जरूरत किस बात की है कि जो आपका एंड्रोशियम और गाइनोशियम है उसके स्ट्रक्चर को आपको डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि जो पूरा रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर वो इन्हीं दो स्ट्रक्चर के ऊपर रहता है डिपेंडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंड्रोशियम। नंबर वन, we are talking about androecium. एंड्रो वर्ड जो है दैट इज फॉर मेल, लाइक गाइनोकोलॉजिस्ट हम बोलते हैं, जो डॉक्टर्स हैं हमारे लेडीज प्रॉब्लम से रिलेटेड, जितने भी हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फीमेल प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए गाइनोकोलॉजिस्ट होती है। इसी तरह से एंड्रोकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, बट लेकिन मेल्स की जो प्रॉब्लम्स है दे आर नॉट वांट टू शो इन पब्लिक, दैट्स व्हाई वी आर नॉट हैविंग टू मच एंड्रोकोलॉजिस्ट, but we are having the gynecologist because the things is related to the delivery in most of the cases. So the word is andro is for male, that's why we are calling it as androecium, means वो पार्ट जो कि मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करने वाला है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की मैं बात करूं यहां पर, मेन स्ट्रक्चर जो है आपका दैट इज एंथर, एंड यहां पर एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये लॉब्ड स्ट्रक्चर जो है यहां पर इट इज नोन एज एंथर। बेसिकली ये बायलॉब्ड होता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे यूनिलॉब्ड स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो सकता है। बायलॉब्ड स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेजेंट होगा। यूनिलॉब्ड के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक फैमिली है जिसके अंदर ऐसा होता है, एंड दैट फैमिली इज ऑल्सो नोन एज मालवेशिया फैमिली, राइट। दो लॉब स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पर, उसके अंदर ये हमारे बैग्स है। एंथर जो है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होने वाला है। दिस इज नॉन एज फिलामेंट, दिस इज नॉन एज फिलामेंट। अब हम एंथर और फिलामेंट की बात करें तो जो इनका कनेक्शन है, एंथर का कनेक्शन फिलामेंट से किस बेसिस पे है, उसके बेसिस पे हमारे पास टाइप्स ऑफ एंड्रोशियम प्रेजेंट है, टाइप्स ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एंथर है and you are having the filament attached to the end, right? एंड से अटैच होगा तो हम इसको बोलेंगे बेसी फिक्स्ड, दिस इज नॉन एज बेसी फिक्स्ड। कई बार क्या होता है, आपका ये एंथर है, फिलामेंट जो है ऊपर से यहां से अटैच है, राइट, डोर्सी फिक्स्ड, क्या बोलेंगे, डोर्सी फिक्स्ड। कई बार क्या होगा, एंथर जो है बहुत सारे फ्लावर्स के अंदर एंथर कुछ इस तरह से अलाइंड है और फिलामेंट इज अटैच्ड टू हियर, दिस इज नोन एज एडेनेट स्टेमन। एडेनेट जो है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लावर्स दैट एग्जिबिट विंड पॉलिनेशन, एनिमोफिली, यानी कि विंड पॉलिनेशन के अंदर जो आपका स्टेमन मिलने वाला है वो आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है। सो बेसी फिक्स्ड, डोर्सी फिक्स्ड एंड एडेनेट, दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टेमन्स हियर, क्लियर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, लेकिन हमें यहां पर डिटेल में पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले से ही बताया कि यहां पे दो लॉब प्रेजेंट है। Here we are having two lobes. This is your one lobe and this is your next lobe. One lobe here and one lobe here. ये पूरी एक लॉब है, ये पूरी एक लॉब है। दोनों लॉब्स के अंदर एक एक स्पोरेंजियम जो है यहां पर प्रेजेंट होने वाला है। एंथर को आप माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोल सकते हो। माइक्रो वर्ड आप यूज करते हो मेल्स के लिए एंड मेगा वर्ड आप यूज करोगे फीमेल्स के लिए। कीप दिस थिंग इन माइंड, क्योंकि बार बार ये वर्ड्स जो है रिपीट होने वाले हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है यानी कि एंथर जो है उसकी जो वॉल है, यहां पर फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होने वाले हैं, दीज आर द फ्लैट सेल्स। एपिडर्मिस है ये, दिस इज द एपिडर्मिस वन। सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी फ्लैट सेल्स की। उसके बाद यहां पर सेल्स प्रेजेंट होंगे, एंडोथीशियम, दिस इज द एंडोथीशियम, एंड देन वी आर हैविंग
मिडल लेयर, दिस इज द मिडल लेयर। एंडोथेशियम है जो प्रेजेंट है, ये एक से ज्यादा लेयर यहां प्रेजेंट हो सकती है, बट जो आपकी एपिडर्मिस है इट विल बी ओनली द सिंगल लेयर। इनसाइड इट वी आर हैविंग स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के सबसे अंदर की साइड वी आर हैविंग अ लेयर ऑफ कैपिटल सेल्स। कॉनिकल सेल्स प्रेजेंट होंगे यहां पर, दे आर नोन एज टैपेटम, द लेयर इज नोन एज टैपेटम, इस लेयर को हम बोलते हैं टैपेटम। इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू जो कि बाद में पॉलन ग्रेन्स के अंदर चेंज होने वाला है। दिस इज द स्पोरोजिनस टिश्यू। एंथर की जो वॉल है इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल, एपिडर्मल सेल्स, एंडोथेशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम सेल्स। टैपेटम जो है यहाँ पर नरिशमेंट प्रोवाइड कराने वाली है। बाकी 3 लेयर जो है, एक तो जब इसके अंदर सारे पॉलन बन जाएंगे तो इसको डेhiscence होना पड़ेगा, यानी कि इसको टूटना पड़ेगा ताकि पॉलन ग्रेन जो है वो आपके बाहर आ सके। तो जो ये तीनों लेयर्स हैं, जब इसके अंदर पॉलन ग्रेन बन जाएंगे, एंथर आपका मैच्योर हो जाएगा, दिस लेयर विल बिकम फाइब्रस, जिसकी वजह से ये जो पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट इज नोन एज लाइन ऑफ डेhiscence। डेhiscence का मतलब होता है टूटना। यहां से इसको हमने लाइन ऑफ डेhiscence क्यों बोला, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर पॉलन ग्रेन बन जाएंगे, जो आपकी ये सारी लेयर है, क्योंकि ये जो लेयर है ये सारी थ्रू आउट द एंथर जो है आपकी प्रेजेंट होने वाली है। जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाएगा, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर बन जाएंगे, उसके बाद ये लेयर जो है हो जाती है फाइब्रस। एंड दीज सेल्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन दीज एरियाज, राइट। अब ये फाइब्रस होने की वजह से इसके अंदर होगी कॉन्ट्रैक्शन, और आपका जो एंथर है, पॉलन बैग में इसको बोल सकती हूं, दैट टाइम वो ओपन हो जाएगा और पॉलन ग्रेन्स जो है वो बाहर आ जाएंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर के अंदर आपको याद रखना है 4 टाइप्स ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। सबसे बाहर की साइड एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथेशियम एंड देन मिडल लेयर, और सबसे अंदर की साइड होती है टैपेटम। टैपेटम है क्योंकि जो यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसको यहाँ पे डिवाइड होना पड़ेगा थ्रू सेल डिवीजन। यहाँ पर माइटोसिस, मियोसिस दोनों होने वाली हैं, रिडक्शनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन दोनों होंगी। उसके बाद डिवीजन जब भी होती है, आपको पता है सेल डिवीजन जब भी होगी, क्योंकि एक सेल को 2 में कन्वर्ट होना है, राइट, तो उसको यहाँ पर नीड होगी कहीं ना कहीं से न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड कराएगा आपको टैपेटम सेल्स, जो ये हमारी टैपेटल लेयर है। टैपेटल लेयर के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स प्रेजेंट हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये जो 3 लेयर है, ये एंथर को यंग स्टेज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जब एंथर हमारा मैच्योर हो जाएगा, ये हो जाएगी फाइब्रस, ताकि पॉलन ग्रेन्स जो है वो बाहर आ सके, जो आपका एंथर बैग है, जो आपका पॉलन बैग है, वो यहां से रप्चर हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाए, आपको ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बना के आना, यू नीड टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर ओनली, एंड दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सीबीएसई। नीट के अंदर क्या पूछा जाता है यहां से रिलेटेड, कि आपके जो फंक्शंस है, एंथर की जो वॉल है उसके अंदर मैंने आपको 4 तरह के सेल्स बताए, लेयर्स बताई, उनके फंक्शंस क्या रहेंगे, उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन जो है नीट के अंदर आ सकते हैं।